कल सुबह जब तुम फोन खोल के YouTube के होम स्क्रीन पर जाओगे, तब थोड़ा होम स्क्रीन रिफ्रेश करना, फिर एक बार और करना और तीसरी बार भी करके ध्यान से नोटिस करना। हर बार लगभग सेम टाइप के वीडियोस रेकमेंड हो रहा है, सेम क्रिएटर्स, सेम टॉपिक्स, बस थोड़ा एक्सपेरिमेंटल थंबनेल्स। पर कभी सोचा क्यों? हमें बोला गया है YouTube फ्री प्लेटफॉर्म है, सबको इक्वल चांस मिलता है और एल्गोरिदम सबके लिए फेयर है। हमको लगता है क्रिएटर अपनी मर्जी से ही कंटेंट बनाते हैं और ऑडियंस भी अपनी मर्जी से देखता है। लेकिन रियलिटी में अर्निंग्स में और अचीवमेंट में कुछ लोग ऊपर और बाकी सब नीचे ही रह जाते हैं और कुछ लोग तो बस स्क्रॉल में ही फंसे रह जाते हैं। क्यों? सिंपल, क्योंकि ये कंपटीशन नहीं, ये सिस्टम है, एक हिडन कार्टेल जैसा जो तुम्हारे वैल्यूएबल टाइम को लैप्स करा देता है, न्यू हैबिट्स बना देता है और धीरे धीरे तुम्हारे सोच को डिजाइन करने लगता है। शुरुआत में YouTube सिंपल था, लोग वीडियोस देखते थे और दोस्तों को भेजते थे, बस खत्म। फिर आया एडवर्टाइजर्स और पैसे, और तभी से ही रियल गेम शुरू होने लगा। जो बंदा लोगों को सबसे ज्यादा देर तक स्क्रीन पर रोकेगा वही जीतेगा और पैसे घर लेके जाएगा। यहीं से YouTube ने गेम को पलट दिया। अब कंटेंट क्रिएटिव कम साइकोलॉजी ट्रिगर्स ज्यादा करने लगे हैं। लिए और भी हैं, रिटेंशन और CTR। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये सिस्टम का स्टीयरिंग व्हील है। जिस भी क्रिएटर को समझ आ गया अगर वीडियो बोरिंग हुआ तो एल्गोरिदम उसके वीडियो को रेकमेंड नहीं करेगा। इसलिए सस्पेंस ऐड करो, कट्स फास्ट रखो, इमोशंस ट्रिगर करो, फियर दिखाओ, ड्रामा बढ़ाओ, बस ऑडियंस को जाने मत दो। और सिस्टम का गोल बस तुमको स्क्रीन पर रोकने का है। चाहे पढ़ाई रुके, काम रुके, नींद रुके, रिलेशनशिप्स रुके, पर तुम स्क्रॉल करते रहो, क्योंकि वही YouTube का बिजनेस मॉडल है। सभी सोचते हैं कि YouTube फ्री है, लेकिन फ्री सिर्फ तब होता है जब वीडियो देखने वाले कस्टमर्स हों। लेकिन यहाँ लोग कस्टमर्स नहीं हैं, यहाँ लोग ही प्रोडक्ट हैं। यहाँ बिकता है तुम्हारा टाइम, तुम्हारा अटेंशन और तुम्हारी इमोशंस। जिस क्रिएटर के पास ज्यादा अटेंशन कैप्चर करने का टैलेंट है, उसको ही YouTube की तरफ से पुश मिलता है। बाकी क्रिएटर्स को एल्गोरिथम साइड में कर देता है, चाहे वो कितना भी ऑनेस्ट और यूजफुल क्यों ना हो। और हम वीडियो देखने के बाद हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। लेकिन सिस्टम के लिए ये सक्सेस है। तुमने टाइम दिया, एड्स देखा, डेटा दिया और ये सब क्वाइटली सेल हो गया बिना तुम्हें पता चले। एल्गोरिदम हमसे ज्यादा हमारे दिमाग को जानता है। वो ट्रैक करता है कि हम कब लोनली फील करते हैं, कब जेलस, कब बोर्ड फील करते हैं। नोटिस करना, इसीलिए रात को ज्यादा इमोशनल कंटेंट दिखता है, मॉर्निंग में मोटिवेशन और बीच में गॉसिप्स। थंबनेल में रेड कलर, शॉक्ड फेसेस और ट्रिगर करने के लिए बड़े वर्ड्स, ये सब कुछ रैंडम नहीं होता है। ये एक्सपेरिमेंट्स के लिए बाद में डिजाइन हुआ है, जिसके वजह से डोपामीन हिट मिलता है और तुम सोचते हो एक और वीडियो, फिर एक और धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को ट्रेनिंग मिलती है। बोर्डम इक्वल्स टू YouTube, स्ट्रेस इक्वल्स टू YouTube, सैडनेस इक्वल्स टू YouTube। और जब हैबिट बन जाती है, कंट्रोल तुम्हारे हाथ से निकल के एल्गोरिदम के हाथ चला जाता है। कभी नोटिस करना, एक ही टॉपिक के ऊपर 50 क्रिएटर्स, सबका स्टाइल ऑलमोस्ट सेम, सेम बैकग्राउंड म्यूजिक, सेम कट्स, सेम थंबनेल्स, सेम हुक्स। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेट एल्गोरिदम ने पिक कर लिया, सबको उसको कॉपी करना पड़ता है। जो क्रिएटर एक्सपेरिमेंट करता है वो गिर जाता है, जो सेफ गेम खेलता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। इस तरह क्रिएटिविटी मर जाती है, ओरिजिनलिटी गायब हो जाती है और प्लेटफॉर्म एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री बन जाता है जहां इमोशंस, ड्रामा और कंट्रोवर्सी मास प्रोडक्शन में बनती है। और हमको लगता है ऐसा ही कंटेंट चलता है। रियलिटी में सिस्टम ने हम लोगों के टेस्ट को नैरो कर दिया है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो YouTube के लिए गोल्ड माइन है। सबसे बड़ा ऑडियंस, सबसे ज्यादा वॉच टाइम, पर इनकम सबसे कम। इसलिए यहाँ एल्गोरिथम बाकी कंट्रीज से ज्यादा अग्रेसिव होता है और चीप एंटरटेनमेंट, यूजलेस डिबेट्स, फाइट्स, रोस्ट, गॉसिप, ये सभी ज्यादा पुश होता है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन में लोग वीडियोस देखते हैं। क्वालिटी कंटेंट भी है, लेकिन वो ढूंढना मुश्किल बना दिया जाता है, क्योंकि सिस्टम को समझदार ऑडियंस नहीं चाहिए, सिस्टम को चाहिए एडिक्टेड ऑडियंस। और करोड़ों लोग जब डेली 2-3 घंटे YouTube में स्पेंड करते हैं, तब YouTube पैसा बनाता है। मेरा एक दोस्त था रोहन, CA की पढ़ाई कर रहा था। उसने सोचा बस एक मोटिवेशन वीडियो देख लूं, फिर पढ़ाई करने में अच्छा लगेगा। फिर वो लेके बैक कर रहा था और रिकमेंडेशन में अचानक से फनी वीडियोस देखा।
फिर रोस्ट वीडियोस आने लगा और रोहन पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब में ही घुस गया और धीरे धीरे रूटीन ही चेंज हो गया उसका। रात को 10 मिनट का प्लान बन गया 2-3 घंटे। दिमाग में गिल्ट, पर हाथ खुद ही यूट्यूब खोल लेता था। 2 महीने गए और एग्जाम भी नज़दीक आने लगा और तब रियलाइज हुआ जैसे टाइम गायब अचानक से, मानो स्किप हो गया। लेकिन टाइम खुद से नहीं गया, डिज़ाइन करके ले लिया गया। सिस्टम ने उसको परफेक्टली मैप किया, कब वो बोर्ड होता है, कौन से टॉपिक्स पे रुकता है, कौन सा थंबनेल उसके लिए ट्रिगर पॉइंट है, और फिर उसके सामने वही चीज़ बार बार आने लगा। रोहन को लगा वो कंट्रोल में है, लेकिन रियलिटी में कंट्रोल यूट्यूब के पास था। ये सब कुछ एक्चुअली एक ही चीज का खेल है, दिमाग के लूप होल्स का। पहला लूप होल, वॉच टाइम। जहां तुम रुकते हो वही चीज और ज्यादा पुश होती है और तुमको लगता है ये सब मेरे टेस्ट का ही है। दूसरा, थंबनेल हिप्नोसिस। बड़े चेहरे, शॉक फेस, बड़ा टेक्स्ट, दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रिगर होके क्लिक करता है, सोचने का टाइम ही नहीं देता। तीसरा, माइक्रो डोपामीन। छोटे छोटे रिवॉर्ड, कमेंट्स, लाइक्स, नेक्स्ट वीडियो, और ब्रेन सोचता है एक और देख लूं। चौथा, एंडलेस स्क्रॉल। एंड ही नहीं होता, इसलिए ब्रेन वेट करता रहता है, जैसे स्लॉट मशीन। पांचवा, पर्सनल ट्रैप। तुम्हारी वीकनेस के हिसाब से फीड को बनाया जाता है, जैसे किसी का वीकनेस लोनलीनेस होता है, किसी का गॉसिप्स और किसी का एंगर। जिसके लिए जो वीकनेस है उसके फीड में वही चीज बार बार लाई जाती है। छठा, कंपैरिजन इफेक्ट। कुछ ऐसे वीडियोस होता है जिसको देखने के बाद हम लोगों को दूसरों की लाइफ परफेक्ट लगने लगता है और अपनी लाइफ छोटा और बोरिंग लगने लगता है, और तुम इससे बाहर निकलने के लिए और ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगते हो। सातवां, थॉट शेपिंग। धीरे धीरे हम वही सोचने लगते हैं जो हमें बार बार दिखाई जाती है और हमें लगता है ये हमारे ओपिनियन है, पर एक्चुअली में हमारे फीड को एल्गोरिथम डिजाइन करता है जो कि हमें स्क्रीन पर रोक के रखने का काम करते हैं। इसका सोल्यूशन सिंपल नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। पहला स्टेप, फ्रिक्शन ऐड करो। जिस भी क्रिएटर्स के वीडियोस तुम्हें नॉलेज नहीं देती है, उसके चैनल का नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखो। यूट्यूब के होम स्क्रीन पर रेकमेंड हुआ कंटेंट मत देखो, सिर्फ अपने हिसाब से सर्च करके वीडियोस देखो। जब सर्च करोगे तब तुम डिसाइड कर रहे हो, इससे हम कभी भी ट्रैक नहीं होंगे और हमारा वीकनेस उनको पता नहीं चलेगा। दूसरा स्टेप, टाइम बॉक्स। जब कंटेंट देखने जाओ तब टाइम लगा के वीडियोस देखो, या एक टाइम सेट कर लो, जैसे 20 मिनट का टाइमर। 20 मिनट्स बाद खत्म, मतलब बंद करके। जो नॉलेज लिया उसको प्रैक्टिकल में यूज करके देखो। ब्रेन को बाउंड्री में रखो, तभी डिसिप्लिन बिल्ड होता है। तीसरा स्टेप, रिप्लेसमेंट रूल। बोर लगने लगे तो बुक पढ़ो, या फिर थोड़ी देर वॉक करो या वर्कआउट करो, जिसका रिजल्ट तुम्हें अपने लाइफ में सच में दिखने मिलेगा, यूट्यूब से नहीं मिलेगा। चौथा स्टेप, नाइट डिटॉक्स। एक रूल बनाओ, बेड पर जाने से पहले फोन को टेबल पर ही रख के ही बेड पे जाना है, वरना रात को फिर से लूप होल स्टार्ट हो जाएगा और हम कभी भी इस एडिक्शन से निकल नहीं पाएंगे। पांचवा स्टेप, इंटेंशनल वॉचिंग। पहले सोच लो क्या देखना है, फिर वही टॉपिक्स के वीडियोस देखो। स्क्रॉल करके दूसरे वीडियोस मत देखो। अगर 7 दिन तक कर लेते हो, फिर अपने आंखों से ही चेंज दिखना शुरू हो जाएगा और लाइफ में एक पर्पस मिलेगा, जिसके वजह से तुम्हें बोर लगना कम हो जाएगा और तुम्हें क्लियरली फील होगा फोकस भी वापस आ रहा है, दिमाग हल्का लग रहा है, और फिर एल्गोरिथम का ग्रिप तुम्हारे ऊपर से धीरे धीरे लूज होने लगेगा। यूट्यूब कोई हमारा दुश्मन नहीं है, पर सिस्टम को समझे बिना अंदर घुसोगे तो वो तुम्हारी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में ले लेता है और तुम्हें कंफ्यूजन में डाल देता है। तुम क्रिएटर हो या स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपने टाइम को गार्ड नहीं कर सकते तो कोई और उसे यूज करेगा, और जब तुम सिस्टम को समझना शुरू करते हो तभी रियल फ्रीडम स्टार्ट होती है। इसलिए हमेशा अपनी आंखें खुली रखना चाहिए। और याद रखना, ये चैनल सिर्फ यूट्यूब के बारे में नहीं है, यहाँ बात है सोच को सही जगह पे ले जाने और उसे अपग्रेड करने की, ताकि तुम सिर्फ फॉलो ना करो बल्कि सिस्टम्स को समझ के सही डिसीजंस ले सको। और जब तुम अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तब कोई भी सिस्टम, कोई भी ऐप और कोई सा भी एल्गोरिथम तुम्हारी लाइफ के डायरेक्शन को डिसाइड नहीं कर सकता। और याद से कमेंट करके जरूर जाना कि नेक्स्ट वीडियो किस सिस्टम के बारे में होनी चाहिए। अपनी राय जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे सेफ।